मैट्रिक परीक्षा 2026 हेतु विज्ञान विषय में भौतिकी चैप्टर परावर्तन तथा अपवर्तन काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर जो मेरे द्वारा सिलेक्टिव है। पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती है, इसका उत्तर होगा सीधी रेखा में। दूसरा प्रश्न, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, इसका उत्तर होगा 2। तीसरा नंबर, यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, इसका उत्तर 60 डिग्री, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, इसका उत्तर होगा आभासी एवं सीधा। क्वेश्चन नंबर 5, हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है, इसका उत्तर होगा अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 6, वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, इसका उत्तर होगा उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 7, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता होगी, इसका होगा -5 डायप्टर, क्योंकि P बराबर 1/f सूत्र होता है और अवतल लेंस में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 8, अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है, इसका सूत्र होगा m बराबर -v/u। अगर दर्पण रहता तो v/u होता है। क्वेश्चन नंबर 9, वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग होता है, इसका उत्तर होगा अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 10, सौर भट्ठियों में किस दर्पण का उपयोग होता है, इसका उत्तर होगा अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 11, लेंस की क्षमता का मात्रक है, इसका उत्तर होगा डायप्टर। क्वेश्चन नंबर 12, गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है, इसका उत्तर होगा आधा, यानी f बराबर r/2 या r बराबर 2f। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, इसका उत्तर होगा सीधा। क्वेश्चन नंबर 14 में जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है, इसका उत्तर होगा अभिलंब की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, गोलीय लेंस कितने प्रकार के होते हैं, इसका उत्तर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 16, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, इसका उत्तर होगा ऋणात्मक, अवतल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थिर होती है, इसका उत्तर होगा लेंस और f के बीच। क्वेश्चन नंबर 18, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, इसका उत्तर होगा उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 19, किस दर्पण में आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसका उत्तर होगा उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 20 में अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है आभासी वास्तविक। प्रश्न 21 में अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, इसका उत्तर होगा वास्तविक एवं उल्टा। क्वेश्चन नंबर 22 में किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं, इसका उत्तर होगा उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 23, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके, ये इसका उत्तर होगा अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 24 में किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, इस संभवतः दर्पण होगा या तो समतल या उत्तल। क्वेश्चन नंबर 25 में गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है f बराबर r/2 या r बराबर 2f। अब देखेंगे जो कि प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन से मुख्य रूप से ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, और किसी न किसी परीक्षा में इस ऐसे प्रश्न को पूछा गया है। प्रकाश का परावर्तन नियम क्या है, प्रकाश का अपवर्तन नियम क्या है, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर क्या है, अवतल दर्पण के उपयोग लिखें, उत्तल दर्पण के उपयोग लिखें, लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं, उत्तल लेंस में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचें जब वस्तु प्रकाश के केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है। इसी प्रकार कई प्रश्न हैं